तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक में होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलते हैं, यहाँ पे क्या फीचर्स और बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो एचडीएफसी में अगर आप जो है स्पेशल होम लोन रेट्स लेते हो जो कि सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल के लिए, तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा 8.5% से स्टार्टिंग होगी, 9.15% तक जाएगा। वहीं अगर आप स्टैंडर्ड होम लोन रेट से लेते हो जो कि सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए होंगे, तो उसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मिनिमम जो है यहाँ पे 8.75 से स्टार्टिंग होगी और मैक्सिमम 9.40% तक यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जाता है। तो ये देखिए एचडीएफसी में जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है आपका। अब यहाँ पे अगर आपको होम लोन लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है, तो एज जो है 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। प्रोफेशन जो कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो गया, वो लोग यहाँ से एलिजिबल होंगे लोन लेने के लिए। नेशनलिटी जो है रेजिडेंट इंडियन अप्लाई कर सकते हैं। टेन्योर जो है मैक्सिमम 30 साल के लिए आप यहाँ से अपना लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे वो दो कैटेगरी में आते हैं, एक आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, एक आते हैं नॉन प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल की कैटेगरी में जो आएंगे वो आएंगे डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, इंजीनियर, कंपनी सेक्रेटरी। वहीं नॉन प्रोफेशनल की कैटेगरी में जो आते हैं वो आते हैं ट्रेडर, कमीशन एजेंट, कॉन्ट्रैक्टर। अगर आप किसी भी बैंक से होम लोन लेने जाते हो, अगर आप उसमें कोई भी अर्निंग वाला को एप्लीकेंट ऐड कराते हो, मान लीजिए आपका कोई भाई है उसको आप ऐड करा देते हो, तो जो आपका लोन अमाउंट मिलेगा वो बढ़ जाएगा अगर आप को एप्लीकेंट ऐड कराते हो। तो अब यहाँ पे जो कितनी फंडिंग करी जाएगी आपको, अगर आप 30 लाख रुपए तक का लोन लेते हो तो आपको प्रॉपर्टी कॉस्ट का 90% तक का लोन जो है वो एचडीएफसी बैंक आपको प्रोवाइड करेगा। 30 लाख से 75 लाख का लोन लेना तो 80% ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट, और 75 लाख के ऊपर का लोन लेना तो 75% ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट एचडीएफसी बैंक आपको प्रोवाइड कर देता है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे कितनी लगती है, तो 1% तक लगती है आपकी प्रोसेसिंग फीस, जो कि मिनिमम आपकी 7500 रुपए तक आपकी जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेंगे आपके देख सकते हो। पैन कार्ड सबसे पहले आपको देना पड़ेगा, पैन कार्ड या फॉर्म 60, इनमें से कोई एक दे सकते हो, और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है ये आपको देना ही देना है। उसके बाद जो है आप आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में कोई भी अपना अलग एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो, जैसे कि आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दे सकते हो। उसके अलावा जो है यहाँ पे इनकम के डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होंगे, तो सैलरी के लिए देखिए लेटेस्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप, लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी, फॉर्म 16 या आईटी रिटर्न दिखा सकते हो। उसके अलावा जो है यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल के लिए जो आईटी रिटर्न जो है लास्ट 2 ईयर का दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा जो है बैलेंस शीट आपको दिखानी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट जो दिखाना पड़ेगा लास्ट 2 ईयर का, और उसके अलावा आपको लास्ट 12 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी जो यहाँ पे दिखाने पड़ेगा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हो। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि अगर कोई नई घर आप परचेज करो तो अलॉटमेंट लेटर या बायर एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा, और रिसिप्ट और जो पेमेंट वगैरह आपने करी होगी बिल्डर को वो आपको दिखानी पड़ेगी। प्लॉट अगर आप कोई बाय करो तो टाइटल डीड ऑफ प्लॉट दिखाना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ नो इनकम्बरेंस ऑन द प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा, कॉपी ऑफ प्लान अप्रूव्ड बाय लोकल अथॉरिटी, और अगर आप कंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहे हो तो कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट बाय एन आर्किटेक्ट जो यहाँ पे दिखा सकते हो आप। ये देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं। तो ये देखिए एचडीएफसी बैंक में अगर आपको होम लोन लेना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है हमने बता दिया, 8.5% से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।